दर्शकों नमस्ते। दर्शकों, हमारा जो भारत का नया संसद भवन है, इसका विश्लेषण आज हम वास्तु के दिशाएं, जो जोन्स हैं और वास्तु पुरुष मंडल के आधार पर करेंगे। ये जो नया संसद भवन है, ये पुराने संसद भवन के पूर्व दिशा में इसका निर्माण किया गया है और इसकी जो ऊंचाई है ये पुराने संसद भवन से कुछ मीटर कम है। तो इसका ये फ़ायदा है कि नए संसद भवन में पूर्व दिशा पश्चिम दिशा के मुकाबले हल्की है या पश्चिम दिशा थोड़ी भारी है। इसकी जो रचना है ये उत्तर से दक्षिण की ओर है, यानी कि इसका एक भाग जो है, यानी एक एज जो है वो पश्चिम दिशा के रोड से पैरेलल है, यानी पूर्व दिशा एक्सटेंडेड भी है। दोस्तों, एक और बात, जो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है जो इंडिया गेट से शुरू होकर राष्ट्रपति भवन तक जाता है, तो राष्ट्रपति भवन की तरफ पश्चिम क्षेत्र जो है वो काफ़ी घना है और घना भी है, लेकिन पश्चिम क्षेत्र में खुला आकाश भी है। तो वास्तु के नियम के अनुसार ये बहुत अच्छी बात है। अब हम देखेंगे इस वास्तु के जो प्रवेश द्वार है वो किस दिशा में है, जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी वास्तु के लिए। तो जो 6 प्रवेश द्वार हैं उसमें से जो 3 प्रवेश द्वार हैं ये 3 कोनों में हैं और जो 3 प्रवेश द्वार हैं वो तीनों साइड में हैं। जो पहला प्रवेश द्वार है वो है पूरब की तरफ, दूसरा जो प्रवेश द्वार है वो दक्षिण आग्नेय की तरफ यानी साउथ ईस्ट जोन में है, तीसरा जो प्रवेश द्वार है वो साउथ वेस्ट में है यानी दक्षिण नैऋत्य दिशा में, चौथा जो प्रवेश द्वार है वो पश्चिम दिशा में है, पांचवा जो प्रवेश द्वार है वो नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर वायव्य दिशा में है और आखिरी यानी 6 जो प्रवेश द्वार है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यानी उत्तर ईशान कोण में है। तो अगर हम इसे ठीक से देखेंगे तो 6 दिशाओं में से केवल एक ही दिशा ऐसी है या एक ही प्रवेश द्वार जो है जो साउथ वेस्ट के बीच में है, यानी राज्यसभा की ओर का जो प्रवेश द्वार है ये निम्न दर्जे का है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत अशुभ कहलाता है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि नैऋत्य दिशा में कुछ छोटी मोटी वाटर बॉडीज़ आई है, कुछ फाउंटेन्स भी है। वैसे तो पूरे वास्तु के साइज़ के हिसाब से या आकार या वजन के हिसाब से के मुकाबले ये जो वाटर बॉडी है, ये जल तत्व जो नैऋत्य दिशा में आया है ये काफ़ी कम मात्रा में है, तो इसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि जो राज्यसभा है यानी अपर हाउस, जहाँ पे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, जो कानून बनाने के जो विधायक हैं वो बिल पास किए जाते हैं, वो पूरे वास्तु के दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में स्थापित है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही पॉजिटिव बात है। और जो लोकसभा है यानी जो लोअर हाउस है पार्लियामेंट का, जहाँ पे महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन होते हैं, डिस्कशन होते हैं, डिबेट होते हैं, वो कम्युनिकेशन की जो डायरेक्शन है वहाँ पर है यानी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में उसे स्थापन किया गया है। तो ये दोनों ही बातें महत्वपूर्ण हैं और दोनों ही ये पॉजिटिव है। राज्यसभा यानी जो अपर हाउस है ये पूरे वास्तु के साउथ वेस्ट कोण में आ रहा है, जो बहुत पॉजिटिव है, और लोकसभा यानी लोअर हाउस है ये पूरे सांसद के वास्तु के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन, डिसीजन, डिबेट्स, डिस्कशन होते हैं। अब हम देखेंगे कि इसकी जो रचना है राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों का जो आकार है ये एक सेमी सर्कल के शेप में है, यानी एक डी शेप में है, एक खिलते हुए फूल की तरह किया गया है। और यहाँ पे यानी कि जो राज्यसभा है उसका जो डिज़ाइन है, उसकी जो थीम है ये एक लोटस यानी कमल के आधार पर की गई है और यहाँ पर लाल कलर का इस्तेमाल किया गया है। तो दिशा के हिसाब से वास्तु में साउथ वेस्ट में लाल कलर एक्सेप्टेबल है, चलता है, जो पॉजिटिव है। अब जो लोकसभा है वहाँ पर जो थीम है वो पिकॉक की थीम यूज़ की गई है, यानी नॉर्थ वेस्ट में पिकॉक ब्लू कलर का इस्तेमाल किया गया है, तो ये भी पॉजिटिव है। अब जो राज्यसभा के स्पीकर हैं
इनकी जो फेसिंग है ये साउथ वेस्ट में हो रही है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं इनकी जो फेसिंग है ये नॉर्थ ईस्ट में हो रही है, जो बहुत पॉजिटिव है। लोकसभा के केस में स्पीकर की पोजीशन नॉर्थ वेस्ट में है, लेकिन जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उनकी फेसिंग साउथ ईस्ट में है, यानी आग्नेय दिशा में है, जो आक्रामकता को दर्शाता है, एग्रेसिवनेस को दर्शाता है। अगर हम इसे पॉजिटिवली लें तो हो सकता है कि कुछ डिसीजन एग्रेसिवली लिए जाएं जो पूरे जन के देश के हित में हो। तो अगर हम पूरे वास्तु का विश्लेषण करें, खासकर राज्यसभा और लोकसभा के बारे में, तो वास्तु के कई नियमों का यहाँ पे पालन किया हुआ दिखता है और ये इसे हम पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे वीआईपी लाउंज की, जो नॉर्थ वेस्ट में भी है और साउथ वेस्ट में भी है। साउथ वेस्ट दिशा जो हम कोई महत्वपूर्ण लोगों के लिए वास्तु में देते हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव है। जो पूर्व दिशा है पूरे सांसद भवन की, वो विस्तारित है, यानी पूर्व दिशा हल्की हुई है। पूर्व दिशा क्या दर्शाती है? पूर्व दिशा विकास को, सामाजिक संबंधों को और राजनीतिक संबंधों को दर्शाता है। तो ये दिशा पॉजिटिव होने की वजह से हो सकता है कि जो पब्लिक के साथ में सोशल पॉलिटिकल कनेक्शंस है इसमें इम्प्रूवमेंट देखा जा सकता है। अब जो ब्रह्मस्थान है, पूरे सांसद में ब्रह्मस्थान तो वैसे खुला है, यानी हल्का है, पर जो दोनों हाउस के स्पीकर हैं इनके बैठने की पोजीशन ब्रह्मस्थान में ही आ रही है, तो वो एक हिसाब से उचित नहीं है। लेकिन ब्रह्मस्थान पॉजिटिव होने की वजह से ये कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज़ भी देते हैं, जैसे कि पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सही गलत निर्णय लेने का फैसला लेने का सामर्थ्य, जो आपको कार्य करना है उसमें जो आपको रिसोर्सेस या जो सपोर्ट की ज़रूरत है ये आपको मिलता है। तो ऐसे ब्रह्मस्थान के कई गुणधर्म हैं, जो फ़ायदे हैं, जिनका प्रभाव यहाँ पे देखा जा सकता है। इस वास्तु के पूर्व दिशा में एक सेंट्रल लाउंज है, हेक्सागन शेप का सेंट्रल लाउंज है, और वहाँ पर एक बरगद का पेड़ है। बरगद का पेड़ पूर्व दिशा के क्षेत्र में हरे रंग को दर्शाता है, जो वास्तु के नियमों के हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है। बरगद का पेड़ जो अपनी गहरी जड़ों द्वारा और हमेशा विस्तारित होने वाली शाखाओं के कारण अनंत जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इससे हमें भारत की गहरी संस्कृति और साथ साथ भारत के विकास की जो कहानी है इसके बारे में पता चलता है, ये उसे दर्शाता है। जो ये सेंट्रल लाउंज है हेक्सागोनल शेप का, ये काफ़ी खुला है और इस वजह से जो ग्रीन बिल्डिंग की संकल्पना है ये भी यहाँ पे देखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे उस वजह से एक अच्छा एयर लाइट वेंटिलेशन निर्माण होता है। राज्यसभा की ओर हमें अच्छा लाइट वेंटिलेशन दिखाई देता है और उसी प्रकार जो लोकसभा है उस तरफ वायव्य पश्चिम कोण में हमें अच्छा एयर लाइट वेंटिलेशन मिलता है। अब हम संसद के वास्तु के ब्रह्मस्थान की अगर फिर से बात करें तो यहाँ पर हमें पब्लिक गैलरी, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल और कॉन्स्टिट्यूशन गैलरी देखने मिलेगी। तो ब्रह्मस्थान को ये काफ़ी ओपननेस देता है और हल्का रखता है, जो ये काफ़ी पॉजिटिव है। और उसी तरह अगर हम मंडल और विधि की बात करें, यानी ब्रह्मा विधि, देव विधि, मनुष्य विधि और पिशाच विधि, तो स्पीकर की जो पोजीशन है वो ब्रह्मा विधि में आती है। पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनकी जो पोजीशन है वो देव विधि में आती है। और पेरीफेरी में जो रेक्टेंगल शेप के ऑफिसेस बने हैं वो मनुष्य और पिशाच विधि में आते हैं। तो वास्तु के नियमों के अनुसार ये जो रचना है बहुत ही बढ़िया है और हम इसे पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। तो दर्शकों, आशा है आपको मेरे ये जो वीडियो जो मैंने एनालिसिस किया है आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, इसमें काफ़ी जानकारी है, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगले वीडियो में मैं कुछ और विश्लेषण करूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।